आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट में कंसोलिडेशन का मोड पिछले हफ्ते नए रिकॉर्ड हाई हमने बनते हुए देखे, लेकिन अब एक दायरे में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन निफ्टी 22,400 के ऊपर टिकने की पूरी कोशिश करते हुए आज के सेशन में, लेकिन एक रेंज बाउंड क्लियरली मोमेंटम देखने को मिला है। बैंक स्टॉक्स हालांकि या फिर निफ्टी बैंक थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं आज के कारोबार में, जहां पर कंपैरेटिवली बाइंग हमने देखी है निफ्टी के मुकाबले। निफ्टी बैंक इस समय 54 अंक ऊपर कर रहा है ट्रेड। इनफैक्ट यहाँ भी वॉलेटिलिटी थोड़ी सी और एक्सटेंड होती हुई दिखाई दी है। मिड कैप्स में भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ एक्शन ही दिखाई देगा। 1.4% ऊपर मिड कैप्स का कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। हालांकि पॉकेट स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखने को मिले हैं। लेकर आते हैं आपके सामने एक बार मार्केट की ब्रेथ, गिरने बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या एक बार आपके सामने, और उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर करेंगे फोकस। बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या में बढ़ने वाले स्टॉक 772 है, गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या 1534 है। तो मार्केट की ब्रेथ आपको नेगेटिव दिखाई दे रही है, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स लाल निशान में है, 100 अंकों की गिरावट है। मिड कैप्स में थोड़ी बाइंग देखने को मिल रही है, तो बहुत ही स्पेसिफिक बाइंग है आज के कारोबार में। एक बार फटाफट से देख लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे संकेतों को, और उसके बाद बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आएंगे। हमने यूएस मार्केट्स में तो तेजी देखी थी, नए रिकॉर्ड हाइज हमने वॉल स्ट्रीट बेंचमार्क्स पर आते हुए देखे थे पिछले हफ्ते। लेकिन आज की अगर शुरुआत देखेंगे तो एशियन मार्केट ज्यादातर मिक्स्ड हैं। हांगकांग का बाजार लाल निशान में है, स्ट्रेट टाइम्स लाल निशान में, बाकी निक्केई, कॉस्पी, शंघाई हरे निशान में कर रहे हैं ट्रेड। अमेरिका के फ्यूचर्स लेकर आते हैं। डाउ फ्यूचर्स 72 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। नैस्डैक का फ्यूचर 15 अंकों पर है। तो मिली जुले क्यूज ओवरऑल एशियन और अमेरिकन मार्केट से आज के कारोबार में सो फार। तो ये तो रहे संकेतों की बात, लेकिन हुआ क्या है मार्केट में अब तक। बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं, उसके बाद ट्रेड्स पर बातचीत रहेगी। तो एक कंसोलिडेशन का दिन, रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है। एक दायरे में कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी पूरी कोशिश कर रहा है 22,400 के लेवल्स को होल्ड करने की, एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स पर कर रहा है कारोबार। बैंक निफ्टी में हल्की बढ़त है, दायरे में ट्रेड कर रहा है। मिड कैप्स भी 1.4% ऊपर कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। लेकर आते हैं आपके सामने स्पेसिफिक पॉकेट्स। पावर, तेल, गैस, एनर्जी स्टॉक्स में अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। तीनों ही इंडेक्सेस 1.5 से 2% ऊपर कर रहे हैं कारोबार। इसके अलावा शुगर स्टॉक्स, होटल स्टॉक्स, चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिल रही है। 1% ऊपर निफ्टी फार्मा इंडेक्स कारोबार करते हुए दिखेगा। पॉकेट जहां पर प्रेशर है उसमें ऑटो और आईटी है, जहां दबाव के साथ आज ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये तो रहा मार्केट का हाल। लेकिन अब बात करते हैं स्ट्रैटेजीज की। मंत्री फिल्मान के अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ मौजूद है। अरुण नमस्कार। पहले तो बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपकी राय, रेंज बाउंड ट्रेडिंग, सिमिलर एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं टिल मार्केट क्लोजिंग, या कोई और व्यू? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। तो कंसोलिडेशन ही रहना चाहिए। 1 से 2 दिन मुझे लग रहा है एक बड़ा ब्रेकआउट 22,300 के ऊपर देखने को मिला है। उस ब्रेकआउट के बाद अगर कंसोलिडेशन होता है तो काफी हेल्दी कंसोलिडेशन हो सकता है मार्केट में। पर मुझे लग रहा है बड़े टारगेट्स निफ्टी में आते हुए नजर आएंगे। 22,500, 22,550 ये पोजिशनल टारगेट्स रहेंगे, और नीचे में जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 22,300 के नीचे होना चाहिए, जो कि अभी रिसेंट का ब्रेकआउट है। तो अगेन बायो डिप्स वाली स्ट्रैटेजी रहेगी, 22,300 का स्टॉप लॉस लगाएं। थोड़ा पोजिशनल अगर आप निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं तो 22,500, 22,550 मुझे लग रहा है 100-150 पॉइंट की तेजी अभी निफ्टी में इस वीक में आपको देखने को मिल सकती है। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स आपकी तरफ से? ठीक है, 2 स्टॉक्स हैं। एक बॉटम फिशिंग वाला कैंडिडेट रहेगा। अगेन एस्कॉर्ट्स मुझे लग रहा है एक अच्छे बाइंग लेवल्स के आसपास है, 2931 के आसपास चल रहा है। तो स्टॉक को बाइंग करने की सलाह रहेगी। 2880 का स्टॉप लॉस लगाएं। 3040, 3050 मुझे लग रहा है बड़े टारगेट्स स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। सेकंड अगेन पीएसयू स्पेस है, पीएसयू स्पेस काफी बजिंग है। उसी में से पावर मुझे लग रहा है पेट्रोनेट एलएनजी में अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है, 290-91 के आसपास चल रहा है। तो स्टॉक को बाई करने की सलाह रहेगी। 285 का स्टॉप लॉस रहेगा और 312 का टारगेट। ओके, तो पेट्रोनेट पर ट्रेड लेने की सलाह है, एस्कॉर्ट्स पर आपको ट्रेड रिकमेंड किया गया है। लेकिन चलिए लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल आपके सामने, और उसके बाद स्ट्रैटेजीज पर करते हैं। कुछ खबरें भी आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन ट्रेड्स भी समझेंगे। बात करेंगे पहले ऑयल एंड गैस पैक की, जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। एक शानदार मोमेंटम है। ऑयल इंडिया 6% ऊपर, आईजीएल में 3% की तेजी है। पेट्रोनेट और महानगर गैस में भी 3% तक की तेजी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। ऑयल एंड गैस के अलावा कुछ और पॉकेट्स देखेंगे तो फार्मा में औरबिंदो फार्मा 2.5% ऊपर है, 6% ऊपर बजाज हेल्थ केयर, जेडएस लाइफ में भी 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। रियल्टी में गोदरेज प्रॉपर्टीज, जुबेर रियल्टी, मैक्रोटेक डेवलपर्स और डीएलएफ यहाँ भी 2.5% तक के अप मूव्स आज के सेशन में सिलेक्ट स्टॉक्स में देखने को मिला है। शुगर में
बाइंग कहाँ है? उत्तम शुगर 7.5% ऊपर है आज के कारोबार में। त्रिवेणी इंजीनियरिंग में 7% का उछाल, अवध शुगर 6% ऊपर है। डाले भारत शुगर में 3% की तेजी देखने को मिल रही है। होटल स्टॉक्स में AIH एसोसिएटेड दोनों 3% ऊपर है। 3% ऊपर ताज जीवी के। लेमन ट्री भी 2% के उछाल के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई देगा आज के कारोबार में। IT में दबाव 63 मूव्स 3% नीचे, 1.5% नीचे ऑरिप्रो सॉल्यूशंस, सोनाटा सॉफ्टवेयर 0.2% नीचे है। अकेले काले में भी 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है आज के सेशन में। रेलवेज में रेलटेल 3.5% नीचे, 3% नीचे RVNL, राइट्स 3% नीचे, 2% नीचे IRFC कारोबार कर रहा है। तो ये वो स्टॉक्स हैं। मिड कैप्स में कुछ और स्टॉक जो दबाव के साथ, उसमें इंडिया एश्योरेंस 2.5% नीचे है। वोडाफोन आइडिया 3.25% नीचे है। IOB में 1.5% की गिरावट। यूनो मिंडा भी 1.5% के दबाव के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है आज के सेशन में। तो ये रहे वो सेलेक्ट स्टॉक्स जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बात करेंगे पावर सेक्टर की। दरअसल पावर सेक्टर में जोरदार करंट आज देखने को मिल रहा है। दरअसल इस पूरे सेक्टर को PM मोदी की तरफ से बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 56,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है। और डिटेल्स के साथ लक्ष्मण रॉय के पास चलते हैं। लक्ष्मण, बताइए क्या क्या अनाउंसमेंट हुई है पूरे ही पावर सेक्टर के लिए? देखिए, इस पूरे पावर सेक्टर के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जिस 56,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास या उद्घाटन किया है, उसमें सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट NTPC के हैं, जिसमें कुल 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट है। मिसाल के तौर पर पेडापल्ली थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 2 का उद्घाटन किया गया, जो कि 800 मेगावाट का है। झारखंड में भी सुपर थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया। इसी तरीके से 294 करोड़ की लागत से 4G एथेनॉल प्लांट की नींव रखी गई। पावर ग्रिड के लिए और NHPC के लिए और IOC, इन तीनों के भी अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे प्रधानमंत्री ने या तो नींव रखी या फिर उसका उद्घाटन किया है। तो ये पूरा पावर सेक्टर पर आज खास फोकस रहा। अगले 2 दिन तक प्रधानमंत्री को उद्घाटन करने का सिलसिला जारी रहेगा, जिसकी कुल लागत प्रोजेक्ट की कह सकते हैं 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की। ओके, तो यहाँ पर बड़े अनाउंसमेंट हुई हैं नए प्रोजेक्ट्स को लेकर, और यही वजह है कि स्पेस पे हमने इस खबर का एक रिएक्शन भी आते हुए देखा है, स्पेशली भेल जैसे स्टॉक्स में जहाँ पर जोरदार तेजी देखने को मिली है। हालांकि NTPC, पावर ग्रिड, ये कुछ लाइकली पॉजिटिव डेवलपमेंट वाले स्टॉक्स रहेंगे इस खबर के मद्देनजर। लक्ष्मण, इनफैक्ट आप हमारे साथ बने रहिए, एक और एक्सक्लूसिव खबर आपके लेकर आते हैं। दरअसल CNBC आवाज के हाथ एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर लगी है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव के बाद आने वाले बजट में विकसित भारत का रोड मैप पेश किया जा सकता है। इसको लेकर कल प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में जो मंत्री परिषद की बैठक हुई है, उसमें इस पर भी बातचीत हुई है। लक्ष्मण ऑलरेडी हमारे साथ बने हुए हैं इसी एक्सक्लूसिव खबर के साथ। लक्ष्मण, बताइए, लगता है मतलब अगले बजट का ब्लूप्रिंट अभी ही तैयार कर लिया गया है? कल की बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई अगले बजट को लेकर? देखिए, कल की बैठक में कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन सबसे ज्यादा जिन मुद्दों पर फोकस था उनमें से एक था बजट। अगले बजट का मुझे लगता है कि सरकार ने एक खाका अभी से तैयार कर लिया, उस पर काम करना शुरू भी कर दिया गया है। और जो संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक अगला बजट जो होगा वो विकसित भारत को समर्पित होगा। 2047 तक भारत को विकसित कैसे बनाया जाए, उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जाने हैं, उन कदमों का ऐलान आपको अगले बजट में देखने को मिल सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री ने खुद जोर देकर कहा कि बजट किसी एक कारोबारी साल तक के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि लॉन्ग टर्म विजन के लिए होना चाहिए। तो इस बजट में आप देखेंगे कि ऐसे कई सारे कदम उठेंगे जिसका लंबे समय तक इंपैक्ट पड़ेगा। निवेश बढ़ाने पर खास फोकस रहने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दुनिया भर में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए, इसके लिए कदम उठाए जा सकते हैं। जो आपके इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट है, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा जो कि सरकार बजट में इस पर फोकस करने वाली है। और एक और बात, जो आमतौर पर हम लोग ये मान के चल रहे थे कि बजट जुलाई में पेश किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि जुलाई में नहीं, उससे पहले ही जून में ही बजट पेश किया जा सकता है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक में ये बातें कही हैं। ओके, चलिए, शुक्रिया लक्ष्मण आपका ही डिटेल्स बताने के लिए। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट खबर और दोनों ही खबरों पर लक्ष्मण ने यहाँ पर डिटेल्स आपके साथ शेयर की हैं। इनफैक्ट अब नजरें रहेंगी ही अब अपकमिंग इलेक्शंस पर भी और साथ ही साथ नए बजट पर भी। लेकिन हाँ, अब से यहाँ से जो चहलकदमी है वो शुरू हो जाएगी, खबरों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन चलिए कुछ स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं। हमारे साथ अरुण कुमार मंत्री ऑलरेडी बने हुए हैं। भेल पर एक राय लेंगे। एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है पूरे ही PSU पैक में, ये एक कोई कमेंट आपका भेल पर? डेफिनेटली एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। आज ही 13% ऊपर है, तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में भी जारी रहना चाहिए। 280-85 ये नेक्स्ट टारगेट्स रहेंगे। पर ओवरऑल फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है। अगर खरीदारी करना है तो थोड़ा डिप पे बाय करें। 260-62 आता है तो अच्छे लेवल्स रहेंगे। 285 का ऊपर में टारगेट रहेगा। पोजिशनली काफी स्ट्रॉन्ग है। आज एक बड़ा वॉल्यूम ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है, तो 285 मुझे लग रहा है इमीडिएट तौर पर स्टॉक में लेवल्स देखने को मिल सकते।
ओके, चलिए ये रह रही बिल पर। रुक रहे के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक पर कुछ और खबरें जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं। सरकार ने मौसम के वायदा को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 103 और वायदा को अप्रूव लिस्ट में शामिल किया गया है। क्या है पूरी डिटेल्स और मौसम के वायदा से क्या फायदा होगा, बताने के लिए मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता। बताइए। बहुत शुक्रिया इसके लिए। जी हाँ, जो पहली अप्रूव लिस्ट थी जो हमारे पास थी सेबी की तरफ से, उसमें 91 कमोडिटी डेरिवेटिव्स अप्रूव थे। अब इसमें 13 और ऐड कर दिए गए हैं और ये जो पूरी लिस्ट है, अब ये 104 कमोडिटी वायदा आप इसमें यहाँ पर कारोबार कर सकते हैं। जो ये लिस्ट है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है सेबी के साथ और ये गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन ओवर द वीकेंड हमारे पास यहाँ पर आता हुआ नजर आया है। काफी इंटरेस्टिंगली अब इसमें मौसम वायदा को लॉन्च किया जा सकता है। आपको याद दिला दें कि हम कई बार NCDX पर इससे बात कर चुके हैं। उन्होंने अगस्त 2023 में स्काईमेट के साथ एक करार किया था जहां पर वेदर इंडेक्स में डेरिवेटिव्स कैसे करे जा सकते हैं उसके ऊपर कामकाज शुरू हो चुका था। अब जो लेटेस्ट लिस्ट आई है उसमें वेदर डेरिवेटिव्स को अप्रूवल मिला जा चुका है, यानी कि बहुत जल्दी ये रियलिटी भी हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर काम हो चुका है। स्पेसिफिकेशंस बनाने होंगे कि चाहे टेम्परेचर है, बारिश है, किस तरह का हवा है, तापमान है, क्या कुछ इसमें इंक्लूड किया जाएगा और कैसे इसके ऊपर कारोबार हो जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस ऑफ कोर्स यहाँ पर अप्रूवल के लिए सेबी के पास जाएंगे और एक बार वो अप्रूव हो जाते हैं तो काफी हद तक माना जा रहा है कि बैकवर्क इसमें ऑलरेडी हो चुका है और वायदा पे कारोबार यहां पर शुरू हो सकता है। आपको एक और चीज याद दिला दें कि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज के थ्रू यहां पर काफी सारे सिटीज के जो वायदे हैं, चाहे वो US है, चाइना है, जापान है, ऑलरेडी यहां पर कारोबार करते हैं। तो ये एक और ऑफ कोर्स पॉजिटिव है। किसान, एग्री कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, फूड प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, काफी लोग मौसम को काफी क्लियरली देखते हैं, चाहे वो GDP के हिसाब से है या फिर रूरल ग्रोथ के लिहाज से है। तो ये उस वजह से भी काफी यहां पर इंपॉर्टेंट रह सकता है। एक फाइनल वर्ड की ये जो लिस्ट है इसमें सिर्फ वायदा, जो मौसम का वायदा है, सिर्फ यही नहीं है, काफी सारी चीजें और भी यहाँ पर ऐड की गई हैं, जैसे कि बायोफ्यूल, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पॉलीमर, व्हाइट बटर, मिल्क, एप्पल्स, काफी नई नई चीजें हैं जो शायद कमोडिटी मार्केट्स डेरिवेटिव के तौर पर यहाँ पर बहुत जल्दी आता हुआ देखेंगे। थैंक यू मनीषा जी डिटेल्स बताने के लिए। तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट भी। मौसम के वायदे के साथ साथ 103 और वायदा को अप्रूव लिस्ट में शामिल किया गया है।